भूगोल विषय में पीजी और यूजी की कक्षाओं के लिए एक सर्वे रिपोर्ट या प्रोजेक्ट वर्क है वो तैयार करवाया जाता है। जो ज्योग्राफिकल सर्वे रिपोर्ट है वो कैसे बनाई जाती है, इसके संदर्भ में मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। ज्योग्राफिकल सर्वे रिपोर्ट आपको सबसे पहले एक फ्रंट पेज बनाना है। पेज पे ऊपर ही ऊपर लिखना है ज्योग्राफिकल सर्वे रिपोर्ट। जिस गांव या क्षेत्र की है उसका नीचे नाम लिखना है यहाँ पर। फिर आपको जो है वर्ष यानी कौन से वर्ष में है वो रिपोर्ट तैयार की है उसके संदर्भ में आपको दर्शाना है। जैसे आपने 2020-21 में की है तो यहाँ पर ईयर की जगह 2020-21 लिखना है। फिर आपके जो कौन से क्लास की है क्लास लिखना है प्लस सन लिखनी है। नेक्स्ट, यदि उस गांव से संबंधित आपके पास कोई अच्छा फ़ोटो है तो वो फ़ोटो लगा देना है ताकि आपका फ्रंट पेज है वो अच्छा लगे। नीचे अंडर द सुपरविजन ऑफ, इसमें जो लेक्चरर के अंडर में आपने किया है उनका नाम लिखना है। नीचे लेक्चर इन ज्योग्राफी सबमिटेड बाय, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है प्लस नीचे रोल नंबर या स्कॉलर नंबर जो भी है वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। इसमें सबसे पहला पेज होगा वो आपका परिचय का होगा। परिचय जैसे मैंने इसमें दिखाया है लगभग आप उसी प्रकार दे सकते हैं, केवल जो कुछ चीज़ें चेंज करनी है जैसे विद्यालय का नाम है या फिर लेक्चरर का नाम है, ये सारी चीज़ें हैं वो आप चेंज कर सकते हो। इस प्रकार आपको फ्रंट पेज है वो तैयार करना है। फ्रंट पेज ध्यान रखिए कि सबसे अच्छा हो, उसमें सारी रिपोर्ट के बारे में है वो लगभग थोड़ा थोड़ा है वो दिया जा सके ताकि जो है पढ़ने वाले को या फिर समझ में आ सके कि इस रिपोर्ट में क्या दिया गया है। तो परिचय का पहला पेज बनेगा, जैसे इसमें बना हुआ है वैसे ही आप बना सकते हैं, इसमें आपको कोई परिवर्तन जो है वो नहीं करना है। जो केवल मुख्य मुख्य चीज़ें हैं वो उसमें बदलनी है। फिर विषय सूची है वो आपकी आती है। विषय सूची में आपको सबसे पहले जो है विषय सूची बनाते समय क्रम से लिखना है कि हमने क्या क्या दिया है। तो सबसे पहले आपने मानचित्र दिया है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, भौगोलिक स्थिति, सामाजिक एवं जनांकीय विशेषताएं, सामाजिक विशेषताएं, आर्थिक क्रियाएं, आधारभूत सुविधाएं, ग्रामीण विकास की योजनाएं, समस्या समाधान व निष्कर्ष। आप यदि इन 10 बिंदुओं के अंतर्गत, यानी ये बिंदु है वो सेम रहते हैं, सिर्फ जो आपको चेंज करना है वो गांव का नाम चेंज करना है जिस गांव का कर रहे हैं उसके अनुसार। रिपोर्ट बनाने के बाद आपको तीसरा काम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, यानी इसमें जो देना है इस गांव की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि या मानचित्र वो है वो यहाँ पर दिया जाएगा। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में आपको देना है कि इस गांव का इतिहास क्या रहा है और कैसे इसका बसाव हुआ, यहाँ पर कौन सी प्रसिद्ध चीज़ें बनी वगैरह। और ये हमने ऐतिहासिक सूचनाएं कौन से ग्रंथ से प्राप्त की है उसके संदर्भ में हम नीचे जो है वो उन ग्रंथों के नाम संदर्भ ग्रंथ के रूप में दे सकते हैं। फिर हमें नेक्स्ट ध्यान में रखना है, इसके अंतर्गत हम जो है राजस्थान का मैप दे देंगे। जैसे राजस्थान के किसी गांव का बना रहे तो राजस्थान का दे दिया, चूरू जिले का दे दिया। जैसे चूरू जिले का देपालसर गाँव है तो इसमें दर्शा दिया कि कहाँ पर है। उसके बाद आपको एक नज़रिया नक्शा तैयार करना है। ध्यान रहे यह नज़रिया नक्शा है वो उसी गांव का होना चाहिए जो कि आपको एक बार भ्रमण के दौरान है वो प्राप्त किया है, जैसे कि यहाँ पर बनाया गया है। इस प्रकार आपको नज़रिया नक्शा है वो देना है। तो ये नज़रिया नक्शा रहेगा। नेक्स्ट आपको इसकी स्थिति लिखनी है, प्रशासनिक दृष्टि से स्थिति लिखनी है, कौन से ज़िले में है, कौन से राज्य में है वगैरह लिखना है। इसके आसपास के मार्ग लिखने हैं प्लस आसपास के गांव लिखने हैं। जलवायु के अंतर्गत आपको इसमें मौसमी दशाओं के बारे में बताना है कि कौन कौन सी मौसमी दशाएं यहाँ पर रहती है। ये लगभग यदि राजस्थान के किसी गांव का कर रहे हो तो राजस्थान की मौसमी दशाएं हैं उनको बारे में ही लिखना है। वनस्पति भी यदि आप राजस्थान का कर रहे हो तो राजस्थान के बारे में लिखना है, लेकिन ये जरूर लिखना है कि उस गाँव के अंदर कितने क्षेत्रफल पर वन पाए जाते हैं। वैसे ही इसमें जो नेक्स्ट है आपको मृदा है वो मृदा के बारे में लिखनी है कि कौन कौन सी मृदा है वो इस गांव में पाई जाती है, किस मृदा का विस्तार है वो यहाँ पर ज़्यादा है। फिर सामाजिक एवं जनांकीय विशेषताएं लिखनी है। इसके अंदर आपको कई चीज़ें लिखनी है। जैसे इसमें तो जनसंख्या वृद्धि का जो है हो सकता है, यदि आपने जनसंख्या के बारे में लिखा है तो आप इसका एक डायग्राम बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक बार डायग्राम बनाया गया है। जनसंख्या के बारे में लिखना है आपको, इसमें भिन्न भिन्न समय की जनसंख्या है वो कैसे बढ़ी उसके संदर्भ में हमें लिखना है। जनसंख्या है वो 10 सालों से की जाती है तो उसी के अंतराल में आपको यहाँ पर लिखना है। जनसंख्या घनत्व कितना है ये डेटा आपको उस गांव की पंचायत से प्राप्त हो जाएगा। लिंगानुपात भी, साक्षरता भी, ये सारे डेटा है वो पंचायत से प्राप्त हो जाएंगे। फिर है सामाजिक विशेषताएं।
सामाजिक विशेषता के अंतर्गत इस गांव के समाज के बारे में लिखना है कि यहाँ पर किस प्रकार के जो मनुष्य वगैरह हैं वो घरों में निवास करते हैं, उनके अधिवास कैसे हैं, मेले त्यौहार कौन कौन से आते हैं, भाषा कौन सी बोलते हैं, यहाँ पर मुख्य रूप से जो रीति रिवाज हैं वो कौन से हैं, वेशभूषा कैसी है, खान पान कैसा है और व्यवसाय कैसा है, ये लिखना है। उसके बाद व्यवसाय आ जाएंगे। व्यवसाय के अंदर यहाँ के लोग कौन कौन से व्यवसाय करते हैं, जैसे कृषि करते हैं तो कृषि में जो है वो कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है, उसके संदर्भ में आप एक डायग्राम बनाकर भी प्रदर्शित कर सकते हैं, जैसे यहाँ वृत्त आरेख के द्वारा किया गया है। इसमें जो है आप पशुपालन भी है वो दर्शा सकते हैं कि पशुपालन कौन कौन से पशुओं को पाला जाता है। इसके अलावा जो है वो दुकानें यानी व्यावसायिक दुकानें हैं उनके बारे में भी लिख सकते हैं, और आय के अन्य साधन हैं वो भी आप यहाँ पर दर्शा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वो रहेगा आपके ट्रांसपोर्ट के मॉडल यानी यातायात के साधन। तो यातायात के साधन है वो कौन कौन से हैं वो यहाँ पर लिखने हैं। सुविधाओं में चिकित्सा व्यवस्था कैसी है, क्या है, हॉस्पिटल है या फिर प्राथमिक चिकित्सा केंद्र है वो लिखना है। जलापूर्ति का साधन क्या है उसके बारे में हमें बताना है। यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था है यानी स्कूल कैसी है, प्राइमरी है, अपर प्राइमरी है, उच्च माध्यमिक है या फिर कॉलेज स्तर तक है। संचार सुविधाओं के बारे में भी हमें है वो इसके अंदर देना है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे हेडिंग रहेगी ग्रामीण विकास की योजनाएं। तो यहाँ पर गांव के विकास के लिए कौन कौन से कार्यक्रम है वो संचालित किए जा रहे हैं, जैसे निर्मल ग्रामीण योजना चल रही है, जन चेतना कार्यक्रम चल रहा है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना नरेगा चल रही है, स्वर्णिम जयंती रोजगार योजना चल रहे हैं प्रधानमंत्री सड़क योजना है वो चल रहा है। यानी इस सारी चीज़ों को आपको इसके अंतर्गत बताना है। फिर लास्ट में आपकी समस्या समाधान आ जाएंगे। इसमें गाँव की मुख्य समस्याएँ क्या क्या हैं, कोई भी समस्या हो सकती है, शिक्षा संबंधी हो सकती है, पानी संबंधी हो सकती है, कृषि संबंधी हो सकती है। उन समस्याओं को लगभग कम से कम 10 समस्याएं हैं वो आपको दर्शानी है। ज़्यादा दर्शाओ तो बहुत अच्छा है, और साथ में उन समस्याओं के साथ में उन समस्याओं का समाधान है वो भी दर्शाया जा सकता है। जैसे आपने बताया कि पानी की कमी है तो ऐसी कौन सी स्थिति है जिसकी वजह से यहाँ पर पानी की पूर्ति हो सके वो भी लिखना है, और लास्ट में आपको निष्कर्ष दे देना है यानी जो सारा हमने लिखा है उसके बारे में बताना है। फ्रेंड्स, इस प्रकार ये ज्योग्राफिकल सर्वे रिपोर्ट है वो तैयार होती है, और इस रिपोर्ट के माध्यम से जो हम सबमिट कराते हैं ये यूजी और पीजी दोनों में होता है। तो इस प्रकार आप रिपोर्ट है वो तैयार कर सकते हैं।